कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेके देखेंगे और साथ ही साथ लव मैसेजेस और ओरेकल भी। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द मैजिशियन का। तो कहीं ना कहीं आपको लेके मैनिफेस्टेशन चल रहा है, मतलब कुछ ऐसी बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही हैं जहाँ पे आपको पाने की चाहत या तो काफ़ी ज़्यादा कगार तक पहुँच गई है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि काश यूनिवर्स जल्द से जल्द उनकी बातें सुन पाए और उनको जो चाहिए वो उनकी ज़िंदगी में मिल पाए। यहाँ पे कप रिप्रेजेंट करता है उनके डीप जज्बातों को। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको पाने की भी चाहत है, क्योंकि पेंटेकल रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे विश को। बातचीत शायद आप दोनों के बीच में ठीक से नहीं हो रही, तो ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन आपसे या तो कर पाए या फिर आपकी तरफ से उनको कॉल मैसेज आ जाए। और वैंड रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, तो आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं या फिर आपकी तरफ से किसी एक्शन का इनको इंतज़ार भी है। अगला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स का, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है वो यही बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनके पास प्लानिंग इन्होंने करके रखी है। मतलब जैसे ये इंतज़ार कर रहा है कि कहीं से अगर मेरे सामने कुछ मुसीबत आ जाए तो मैं अपने आप को प्रिपेयर तो करके रखूँ। तो यहाँ पे भी सिर के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है वो बताती है कि काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर चुके हैं और आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसमें कई सारी रुकावटें भी इनको महसूस हो रही है, फिर भी ये अपनी तरफ से इस रास्ते से हटना नहीं चाहते। जो भी हालात है उसका सामना करने की पूरी कोशिश हो रही है। अगला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। या तो ये अपने घर वालों से बात करने में इंटरेस्टेड है या फिर इनको लग रहा है कि आपके घर वालों से मिलके आप दोनों के रिश्ते के बारे में इनको कुछ बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पे डिस्कशन को लेके कुछ बातें उनके मन में चल रही है, जैसे आप दोनों ने भले ही एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में कुछ फैसला लिया है, लेकिन जैसे घर वालों के फैसले भी इन शादी ब्याह के फैसलों में काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसे डिस्कशन की बातें उनके मन में चल रही हैं जो या तो इनकी फैमिली के साथ इनको करना है या फिर आपके घर वालों से मिलके ये बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप अगर कोई फेमिनिन पर्सन है तो इनको लग रहा है कि किसी वजह से तो आप उनसे नाराज़ हैं या फिर आपने थोड़ा सा इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। इसके हाथ में जैसे कप है लेकिन इसने इस कप को कवर करके रखा है, तो वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ से इमोशनल कनेक्शन मिस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से शायद आप उनसे खफा है और आपकी नाराज़गी दूर हो जाए, बस यही बात शायद ये मैनिफेस्टेशन में मांग रहे हैं। फिर है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पैशनेट, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 9 ऑफ वांड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड है जो बताता है कि हेवी बर्डन उनके दिलो दिमाग में उनको फील हो रहा है और वो आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हें जितना बेसब्री से इंतज़ार है इस रिश्ते में आगे तक पहुँचने का, वैसे ही मेरी भी हालत है। तो आपसे अलग तो इनकी हालत नहीं है या फिर ये भी आगे बढ़ने के लिए वैसे ही एक्साइटेड है जैसा शायद आप है, इस बात का यकीन आपको दिलाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है द एम्परर। किसी बुजुर्ग इंसान की वजह से हो सकता है रिश्ते में थोड़ा सा डिसीजन लेने में कुछ
आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल के नीचे ये कार्ड आया है। तो ये जो भी पर्सन है वो थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरीज की एनर्जी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं स्टबर्ननेस की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पर्सन मानेंगे नहीं। मतलब कई बार हमारे घर वालों को लेके भी हमें क्लियर आइडिया होता है कि कौन सा पर्सन हमारी बात सुनने वाला है और कौन नहीं। विड्रॉन, इन्होंने कम्प्लीटली कंट्रोल इश्यूज़ के ऊपर गिव अप कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं हर बात को लेके अगर ये परेशान होते थे तो इन्होंने थोड़ा सा सरेंडर किया है कि डिवाइन की तरफ मैं अपनी हेल्प मांगूंगा। अब डिवाइन के हाथों में है, जो डिवाइन मुझे हेल्प सेंड करेगी मैं उसी के भरोसे आगे बढ़ना चाहूँगा या चाहूँगी। फिर है निगेटिव सेल्फ टॉक, काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जो उनको परेशान कर रही हैं। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वैसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसी बातें जब उनके मन में आती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्रॉस रोड का कार्ड बताता है या तो इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा या फिर घर वालों के अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जहाँ पे हो सकता है घर वालों के साथ भी इनके थोड़े से रिश्ते नाते खराब हो सकते हैं। तो कुछ न कुछ डिसीजन मेकिंग इसलिए भी इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि ये फैसला उनके लिए आसान नहीं है। कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है, अपने दिल की बात भी ये समझा नहीं पा रहे हैं और ना ही शायद आपके दिल की बात क्लियरली इनको समझ में आ रही है। तो आप दोनों को शायद क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एडवांटेज, आगे बढ़ने की हर कोई कोशिश तो करता ही रहता है और यहाँ पे भी इस पर्सन को लग रहा है कि अगर मेरे सामने भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है तो मुझे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश, ना सिर्फ कोशिश करनी चाहिए, अपना बेस्ट देके अपनी मंजिल तक पहुँचना ही चाहिए। और फाइनल कार्ड है एक्सट्रीमली ड्रामेटिक। तो जिनके साथ भी ये डील कर रहे हैं, जैसे घर का कोई बुजुर्ग इंसान हो सकता है, उस पर्सन से शायद जब भी ये अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं वो पर्सन इस तरह से ड्रामेटिकली कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है हेल्थ वगैरह उनकी ख़राब हो रही है ये बोल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा रोने धोने का सीन हो रहा है जिस वजह से आपके पर्सन के भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये सिर्फ मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला नहीं लेना देना चाहता या नहीं लेने देना चाहती। तो कोई भी पर्सन हो सकता है, उनके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है। यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। तो आप दोनों के बीच में हमेशा से एक कम्फर्ट जोन रहा है और आपने इनको तब तक वो स्पेस दी है जब इन्हें लगा कि आपसे थोड़ी सी दूरियाँ इनको चाहिए। अब चाहे वजह कुछ भी हो, फैमिली भी हो, करियर हो या कुछ पर्सनल ज़िंदगी की बातें जो ये आपसे शेयर नहीं करना चाहते, उस वक्त में भी अगर इन्होंने आपसे थोड़ी सी दूरियां रखी हैं तो भी आपने उन दूरियों का असर आप दोनों के रिश्ते के ऊपर नहीं आने दिया है। तो इस बात को लेके ये काफ़ी ज़्यादा आपको मानते हैं। आउट ऑफ ऑल द अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड यू स्टिल चूज़ मी। तो आपने इन्हीं को चुना है, इस बात को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उन्हें यही लगता है कि आपने तो अपना फ़ैसला उनको बता दिया है, लेकिन अब इनके घर वालों की वजह से आप दोनों के फ़ैसले को पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ये अपनी तरफ से आपको और रोके नहीं रखना चाहते। ऑफ हाउ ईजिली यू कैन फिनिश माई सेंटेंस इन सम टाइम। तो इन्हें जो बातें कहने में हिचकिचाहट महसूस होती है, आप उनकी अनकही बातें भी समझ पाते हैं और आप उनको इस बात से तसल्ली दिलाते हैं कि तुम्हें मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया या मैं समझ गई। तो आप में काफ़ी ज़्यादा समझदारी है या फिर आप सूझबूझ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखते हैं। यू हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव अप ऑन मी इवन व्हेन देयर हैव बीन टाइम्स दैट आई फेल्ट कम्प्लीटली रेडी टू गिव अप ऑन माई सेल्फ। तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी ईजीली कई बार गिव अप कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो शायद इनका पहले से स्वभाव ऐसा नहीं था, लेकिन इनमें भी हो सकता है इस पर्सन ने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा है या फिर इमोशनली ये कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड रहते हैं लोगों से, जिस वजह से ये हालात के ऊपर गिव अप कर देते हैं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इनको यही समझाया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए या फिर हमें जो पाना है उस बात के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, उसके सामने गिव अप नहीं करना चाहिए। तो आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया है या आप ही हैं उनकी सच्ची प्रेरणा। इस बात को लेके भी ये अपने आप को समझा रहे हैं कि अगर मेरा प्रॉब्लम से पीछे नहीं हट रहा तो मुझे तो उस प्रॉब्लम से डील करना ही है, अगर वो मेरे साथ है तो। यू शो इंटरेस्ट इन माई इंटरेस्ट
एंड यू लाइक टू शेयर योर इंटरेस्ट विथ मी एज वेल। तो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से जब शेयरिंग करते हैं तो इन्हें अच्छा लगता है, ये आपकी बातें जानने में भी इंटरेस्टेड होते हैं, और जो बातें इन्हें लगता है कि कोई भी इनकी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो भी बातें इन्हें आपसे शेयर करना पसंद है। तो दोनों के बीच में शायद बातचीत बंद है, इसलिए ये शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू हैव ट्रीटेड मी लाइक अ क्वीन फ्रॉम डे वन। तो आपने जिस तरह से भी अपने पर्सन से डील किया है, या फिर आप जिस तरह से भी उनसे बात करते हैं, उन्हें हमेशा आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से एक रिस्पेक्ट महसूस होता आया है, जो रिस्पेक्ट शायद इनको अपनी फैमिली से नहीं मिल रहा, और शायद इसीलिए ये अपनी बात उनको समझाने में भी थोड़ा सा हिचकिचाहट रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये तो रिस्पेक्ट से बात करते हैं, लेकिन बातों बातों में वो लोग इनको कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या बोल देंगे, ऐसा इनको लग रहा है, जिस वजह से ये दोबारा हर्ट हो सकते हैं। शायद इसलिए कुछ कम्युनिकेशन को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे क्लियरली बात करने की ज़रूरत है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।